जय हिंद सभी को। एक नए वीडियो में सबको वेलकम है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल एक मैं टॉपिक लेके आया हूं और वो है घातांक के नियम। देख सकते हो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, घातांक के नियमों पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 625 इक्वल्स टू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालो, या दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर आ जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 3 इज इक्वल्स टू 7 की पावर 2 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब पावर भी तो है लेकिन पावर में ही 2 माइनस क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, ये यदि आपको घातांक के नियम आते हैं तो ही कर पाओगे। तो सबसे पहले हम घातांक के नियम पढ़ेंगे और साथ ही साथ में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको करके बताऊंगा कि कैसे होते हैं। मैं सिस्टेमेटिक तरीके से एक एक नियम आपको बताते हुए चलता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए थे वे सभी के सभी तभी संभव हो पाएंगे जब आप सारे नियम जानते होंगे। तो सबसे सरल नियम क्या होता है, पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं, वो होता है, मान के चलिए कि a एक नंबर है और उसकी पावर m है, गुणा a की पावर n, यानी समान आधार नंबर जो है वो समान है और घातें अलग अलग हैं। तो कहा जाता है कि जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, m प्लस एन। यहां पर याद रखना है कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n होता है a की पावर m प्लस एन। उदाहरण एग्जाम्पल भी मैं बताते चलूंगा आप लोगों को ताकि आपको मदद मिल सके। मैंने कहा 3 की पावर 7 और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 की पावर 8 से। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है आधार यहां पर समान है तो यहां पर आधार 3 ही आएगा, घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इस प्रकार से 8 और 7 15, यानी 3 की घात 15 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया कि क्या नियम है और एक नियम बता दिया और एक उसका उदाहरण बता दिया। अगला नियम क्या है वो हम समझ लेते हैं। यहां पर ध्यान देना है कि यदि a की पावर m है और इनटू में a की पावर माइनस n है तो यहां पर a की पावर m माइनस n हो जाएगा। कहने का मतलब है समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, आधार समान होने पर गुणा के चिन्ह में और विपरीत चिन्ह होने पे घट जाएंगे। नियम नंबर 2 का इस्तेमाल मैं नियम नंबर 3 में भी करूंगा। ध्यान देना है कैसे, उदाहरण से समझा देता हूं। मान के चलो एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि यहां पर मैंने कहा 7 की पावर 8 और इनटू में कर दिया मैंने 7 की पावर 5, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 तो बेस नंबर है, यहां पर आ जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 7 की पावर 3। तो इसका मतलब हो गया यहां पर आंसर आ गया 7 की पावर 3। ये नियम उन लोगों के लिए मैं इतने डिटेल में बता रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं पता। तो ये मैंने आपको एक और ये दो नियम बता दिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नियम समझ लेते हैं। तीसरा नियम क्या होता है, देखो a की पावर यदि m है और डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो इसको क्या करना है। पहली बात तो आधार में यदि कोई संख्या यानी बटे में कोई संख्या है और जब वो ऊपर जाती है तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है यानी नेगेटिव हो जाती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि a की पावर m और इनटू में a की पावर माइनस n। क्या किया मैंने, बटे में जो a की पावर n है उसको मैं ऊपर ले गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं नियम नंबर 3 में नियम नंबर 2 का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये जो नियम है ये बन गया है नियम नंबर 2। आप चेक कर सकते हो पीछे जा करके। गुणा है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी m माइनस एन आ जाएगा। अब सीधे याद रखना, जब भी आधार समान हो और बटे में हो संख्याएं तो घातें आपस में घट जाती हैं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको। मान के चलिए कि 9 की पावर 12 है डिवाइडेड बाय 9 की पावर जो है 4 है, तो आप क्या कहेंगे, 9 की पावर 12 माइनस 4 सीधे कहेंगे और इसके प्रकार से आंसर आ जाएगा 9 की पावर 8। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर हम 4 पढ़ते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान देना है। यदि मैंने कहा कि a की पावर m है और उसकी पावर भी n है, यानी पावर की पावर यदि है तो क्या होगा। तो ध्यान देना, जब भी पावर्स ऊपर एक के ऊपर एक आती है
तो घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि m की पावर n है तो m इंटू n हो जाएगा a की पावर में। आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं। यहां पर एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं, ध्यान दो। मान के चलो कि यहां पर 7 की पावर 3 की पावर 4 कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान देना है। यहां पर इसको मैं हटा देता हूं पहले, यस। तो यहां पर आ जाएगा पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 7 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 7 की पावर हो जाएगी 12। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे बेसिक नियम। अब इसका रिवर्स भी मैं बताता हूं, तो यहां पर मुझे थोड़ी सी जगह और लगेगी, इसीलिए देखते हैं यहां जगह मिल जाएगी क्या मुझे। यस, जगह मिल गई मुझे, और इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर ध्यान देना है जो मैं समझा रहा हूं उसको। अब पेन चेंज कर देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। अब यहीं पर इसी नियम का मैं रिवर्स बता रहा हूं। रिवर्स क्या हो जाएगा, देखो कभी कभी क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं मैं आपको वो बता देता हूं। देखो क्वेश्चन आता है कि रूट में 7 की पावर 12, मान के चलो कि ये क्वेश्चन आया 7 की पावर 12। अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना है कि आपको रूट के अंदर क्या करना है, 12 को दो भागों में तोड़ना है, 12 को दो भागों में तोड़ना है, इस तरीके से कि आप उसे घात की घात में लिख सको। मैं रिवर्स क्वेश्चन कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने 7 की घात को 6 और उसकी भी घात को 2 लिख दिया। तो आप देखोगे कि 6 दूनी क्या होता है 12। इस प्रकार से मैंने घात को क्या कर दिया, दो भागों में तोड़ करके नियम नंबर 4 लगा दिया है। अब हम जानते हैं 100% कि करणी से जो वर्ग होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो यहां पर सीधे जो है आंसर आ जाएगा 7 की घात 6। एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक और उदाहरण दे देता हूं मैं कि मान के चलो कि करणी में 125 है ना। अब करणी में 125 नहीं लेकर के मैं एक और नंबर ले लेता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जिससे कि इजी समझ में आ जाए कि हम क्या करना चाहते हैं ना। तो ये मैंने एक नंबर ले लिया, मान के चलो कि यहां पर मैंने कहा 13 की पावर 36। क्या कहा मैंने, 13 की पावर 36। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 36 को आपको दो भागों में तोड़ना है, तो यहां पर आ जाएगा रूट में 13, ये मैंने 13 लिखा, 13 की पावर। अब 36 को दो भागों में ऐसा तोड़ें कि आपका स्क्वायर बने कोई ना कोई संख्या। तो यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं 13 क्या हो जाता है, यहां पर 18 गुणा 2, 18 दूनी 36 होता है। तो मैंने लिखा 13 की पावर 18 और उसकी भी पावर 2। तो यहां पर ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 13 की पावर 18। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। यहां पर फिर से लिख के बता देता हूं 13 की पावर 18, ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ी जगह कम होती है इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहां पर मैंने कहा 13 की पावर 18 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको नियम जो है चौथे का मैंने आपको बता दिया कि उपयोग कैसे करना है, सीधे भी और उल्टे भी तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूं कि नियम नंबर 5 क्या आएगा। नियम नंबर 5 ये कहता है कि यदि मैंने कहा कि a की पावर m की पावर n और इसकी भी पावर p, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, घात की घात की घात, जब घात की घात की घात लगती चली जाएगी तो आप क्या करोगे। तो ध्यान देना, अभी मैंने आपको एक नियम बताया था, घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो यहां पर भी वही होगा, घात की घात आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा a की पावर m की पावर n की पावर p, का मतलब हो जाएगा a की पावर m इंटू n इंटू p। अब आप कहेंगे कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे बेसिक और सबसे सरल क्वेश्चन तो मैं ये बता देता हूं आपको। देखो जैसे कि आपको यहां पर कहा गया 12 की पावर 2 की पावर 3 है ना, ये हो गया, ये मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, और फिर 2 की पावर 3 की पावर 4। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 3 4, तो यहां पर हो जाएगा 12 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो ये हो गया 12 की पावर 24। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका रिवर्स क्वेश्चन करके बताता हूं, रिवर्स कैसे होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो देखो मैं आपको इसको करके बताता हूं। यदि मैंने कहा कि रूट में मैंने कहा 9 और उसकी पावर कर दी मैंने 36, आ गया समझ में। और इसके बाद में मैंने यहां पर इसके ऊपर लगा दिया रूट क्यूब,
क्या हो गया, रूट क्यूब, फिर रूट और फिर 9 की पावर 36। अब मुझे क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, 36 को ऐसे तोड़ता हूं, 36 अंदर वाले 36 को ऐसे तोड़ता हूं कि ये 3 भागों में बट जाएगा। कैसे, जिससे एक भाग तो मेरा रूट हटा देगा, यानी कि वर्ग हटा देगा, और एक भाग घन हटा देगा। तो ये 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 3 भागों में लिख सकता हूं। कैसे, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। देखो 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। इससे मेरे को एक वर्ग मिल गया और एक घन मिल गया। कैसे, ध्यान दो, मैं फिर से इसको डिटेल में करके बता रहा हूं। ये हो गया घन के, ये घन हो गया, घनमूल हो गया, ये हो गया करणी के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 9 को क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो। तो 9 को मैंने पहले अंदर लिखा 6, फिर उसकी घात, ध्यान देना, मैंने लगा दी 3 और फिर उसकी घात लगा दी 2। अब जिस प्रकार से मैंने घात लगाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे लगाई है ध्यान देना। अब मैं काट रहा हूं, देखो अंदर, यहां पर देखो, ये सबसे पहले तो बाहर की तरफ मैंने क्या रखा था, 2, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यहां पर ध्यान दे देना है, एक जगह में और बना लेता हूं यहां पर, ये देखो। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मैं डिटेल में एक एक चीज करके बता रहा हूं। तो बचा क्या, रूट क्यूब 9 की पावर 6 और उसकी भी पावर 3। अब ये रूट क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो 9 की घात 6 जो है, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 9 की घात 6। तो घन करणी, फिर करणी, फिर 9 की घात 36 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 की घात 6। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो नियम बताया और जो इसका उपयोग बताया दोनों ही समझ में आ गए होंगे। आ गया डिटेल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट अगला नियम देखते हैं। अगला नियम बहुत ही सरल है। अगला नियम क्या है, ध्यान दो, a की पावर 0 क्या होता है, तो वो हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होगा। मैंने कहा यदि 12 की पावर 0 तो 1 होगा। मैंने कहा 5348 की पावर 0 तो वो भी 1 होगा। किसी भी चीज की पावर यदि 0 लग जाती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये बात याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम एक और नियम पढ़ते हैं। अगला नियम क्या है देख लेते हैं। एक एक करके मैं सारे नियम आपको बता रहा हूं डिटेल के साथ। अब हमने ए की पावर वाला नियम देख लिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि यदि a इंटू बी और यहां पर इसकी पावर क्या लिखी है, m, यानी कि दो संख्याएं हैं और उन संख्याओं के ऊपर एक ही घात लिखी है और वो दोनों संख्याएं आपस में क्या है, गुणा में है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहां पर आप लिख सकते हो a की पावर m इंटू बी की पावर m। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। यहां पर आधार अलग अलग था तो और घात एक ही थी, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग आधार पे वही समान घात लगा देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि a इंटू एम की पावर m जो होगा वो होगा a की पावर m और इंटू b की पावर m। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा ये देख लेते हैं। इसके बाद में एक और, क्योंकि यहां पर मुझे, अच्छा चलो मैं इसको एक एग्जांपल से समझा भी देता हूं। जैसे मान के चलो आपको यहां पर कहा गया कि 12 और इसकी पावर जो है 7 है। अब इसको क्या करना है, आपको अलग अलग भागों में लिखना है। आपको जरूरत पड़ गई, मान के चलो कि आपको अलग से कुछ एक 12 की जरूरत पड़ गई, यानी 6 की जरूरत पड़ गई, तो इसमें क्या है ना, ये टूटेगा कैसे, 6 और 2 में भी टूट सकता है, 4 और 3 में भी टूट सकता है। तो मान के चलो आपको 4 और 3 के हिसाब से घातें चाहिए थी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 गुणा 3 और पूरे की घात क्या हो जाएगी, 7। अब मैंने ये नियम का इस्तेमाल कर लेना है, तो ये हो जाएगा 4 की घात 7 गुणा 3 की घात 7। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, 12 की घात 7 को लिख सकते हो 4 की घात 7 गुणा 3 की घात 7। अब बोलोगे सर ये 6 गुणा 2 भी तो होता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप इस्तेमाल कर लो 6 गुणा 2 और पूरे की घात 7। तो आप लिख सकते हो 6 की घात 7 गुणा 2 की घात 7। सेम रिजल्ट है। आपको किस तरीके से अंदर की संख्या गुणनफल में चाहिए, इस हिसाब से आप सॉरी, इस हिसाब से आप इस 12 को अलग अलग भागों में तोड़ सकते हो। इसके बाद में मैं अगला नियम बताता हूं आपको। अगला नियम क्या है देख लेते हैं। अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आता है, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। यदि मैंने कहा कि a की पावर m है बराबर a की पावर n है, इंपॉर्टेंट रूल है,
यदि बराबर के दोनों तरफ आधार पे अंक समान है तो ऊपर की घातें भी क्या होंगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि यदि a की पावर m बराबर a की पावर n है तो m बराबर n होगा, याद रखना है। और जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बताए थे वो इसी नियम पर आधारित रहेंगे। फिर से समझ लो कैसे। मान के चलो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं कि मुझे कहा गया कि 25 बराबर 5 की घात क्वेश्चन मार्क, तो मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पर आधार अंक a है, यहां पर भी a है, तभी क्या होगा, घातें बराबर होंगी। लेकिन यहां पर देखें तो आधार अंक 25 है और यहां पर आधार अंक 5 है। अब हमें आधार बराबर करना है, तो हम जानते हैं कि 25 जो होता है वो 5 की घात 2 होता है, यहां पर 5 की घात क्वेश्चन मार्क, ये लग गया नियम। क्या नियम लग गया, ध्यान दो, आधार समान हो तो घातें बराबर होती है, इसका मतलब 2 बराबर में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझा देता हूं। देखो यदि आपको ये प्रश्न कहा गया एग्जाम्पल के तौर पे कि 620 या 64 मैंने ले लिया, मान के चलो 64 इज इक्वल्स टू 8 की पावर 3 माइनस क्वेश्चन मार्क। ये सब क्वेश्चन समझ जाना, मैंने क्या लिखा, 64 इज इक्वल्स टू 8 की पावर 3 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क पता करना है। तो आप क्या करोगे, इधर 8 है तो आप इसको भी क्या करोगे, 8 बनाओगे। इसको 8 कैसे बनाओगे, 8 की घात 2, इधर क्या है 8 की घात 3 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब देखो आधार क्या हो गया है, समान, तो घातें भी क्या हो जाएंगी, समान। तो यहां पर आ गया 2 बराबर में 3 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब इसको इधर लेके आओ और 2 को इधर लेके जाओ, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 में से 2 गया तो आंसर आ गया 1। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर यहां पर आ जाएगा 1। उम्मीद करता हूं कि ये नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे कभी भी जब इन चीजों की जरूरत पड़े तो आपको इसका इस्तेमाल करते आना चाहिए। एक और अंतिम नियम और बता देता हूं मैं, क्योंकि हम बात करनी की नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि करनी भी एक प्रकार की संख्या घात में होती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि देखो कोई भी संख्या जो होती है, यदि करनी में इस तरीके से a लिखा हुआ है और इसकी घात यदि m लगाई हुई है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। पहली बात तो करनी अपने आप में क्या होती है, 1/2, तो यहां पर आपको इस्तेमाल जो संख्या का करना है वो आ जाएगा 1/m। आ रहा है समझ में। मैंने आपको क्या कहा, यदि करनी है और उसके ऊपर m लिखा हुआ है, यानी कि कोई संख्या लिखी हुई है, तो यहां पर आपको करना है a की पावर 1/m। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, यदि सिर्फ लिखा है करनी a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2, क्योंकि करनी का मान अपने आप में 1/2 होता है। मैं करनी वाला वीडियो अलग से लेके आऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ घात के नियम बता रहा हूं। तो मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान दीजिए कि यदि मैंने कहा करनी में 5 और यहां पर लिखा 3, तो ये देखो ये a अंदर की संख्या हो गई 5 और बाहर m का मतलब हो गया 3, तो आप कहोगे 5 की घात 1/3। उम्मीद करता हूं कि ये नियम समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी पूरा नियम नहीं बताया। मान के चलो कि मैंने इस तरीके से लिखा कि करनी में ये m करनी a है और इसकी भी घात क्या लगी हुई है, ये बात समझ लेना। तो इसकी घात यदि n लगी हुई है तो क्या करोगे, तो ध्यान दो, सबसे पहले तो ये वाली व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था से मैं क्या लिख रहा हूं, a की घात क्या हो जाएगी, 1/m, और इसके बाद में इसकी भी पावर n। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गुणनफल में घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो मैं इसको यहां पर करके बता रहा हूं। तो a की पावर गुणा हो जाएगा n/m। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सारे के सारे नियम मैंने सरल भाषा में समझाए हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी को।